हमने गीता अध्याय का पहला अध्याय पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे पहले अध्याय का महात्म्य। एक समय पार्वती ने पूछा, हे महादेव जी, किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिव कहकर पूजते हैं? मृगछाला ओढ़े, अंगों में शमशानों की विभूति लगाए, गले में सर्प और मुंडों की माला पहन रहे हो, इनमें तो कोई पवित्र नहीं है। फिर आप किस ज्ञान से पवित्र हो, वह आप कृपया करके कहिए। श्री महादेव जी बोले, हे प्रिय सुनो, गीता ज्ञान को हृदय में धारण करने से मैं पवित्र हूँ और उस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्याप्ते नहीं। तब पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिस गीता ज्ञान की आप ऐसी स्तुति करते हो, उसके श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है? तब महादेव जी ने कहा, हम ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। मैं तुझको एक पुरातन कथा कहता हूँ, तू श्रवण कर। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शैया पर श्री नारायण जी नैन मूंद कर अपने आनंद में मगन थे। उस समय भगवान के चरण दबाती हुई श्री माता लक्ष्मी ने पूछा, हे प्रभु, निंद्रा और आलस उन पुरुषों को व्यापता है जो जीव तामसी हैं। फिर आप तो 3 गुणों से अतीत हो, आप जो नैन मूंद रहे हो, यह मुझको बड़ा आश्चर्य है। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, मुझको निंद्रा आलस्य नहीं व्यापता। एक शब्द रूप जो भगवत गीता, उसमें जो ज्ञान है, उसके आनंद में मैं मगन रहता हूँ। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, तैसे यह गीता शब्द रूप अवतार है। गीता में यह अंग है। 5 अध्याय मेरा मुख है, 5 अध्याय मेरी भुजा है, 11वां अध्याय मेरा हृदय और मन है, 16वां अध्याय मेरा उदर है, 17वां अध्याय मेरी जंगा है, 18वां अध्याय मेरे चरण है। सब गीता के जो श्लोक हैं सो मेरी नाड़ियां हैं। जो गीता के अक्षर हैं मेरे रोम हैं। ऐसा जो मेरा शब्द रूपी गीता ज्ञान है, जो गीता के जिसके अर्थ में हृदय में विचारता हूँ, बहुत आनंद को प्राप्त होता है। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं। तो सुन, शूद्र वर्ण एक प्राणी था जो चंडालों के कर्म करता था और तेल लवण का व्यापार करता था। उसने बकरी पाली। एक दिन वह बकरी चराने को वन में गया, वृक्षों के पत्ते तोड़ने लगा। वहां सर्प ने उसे डस लिया, जिससे तत्काल उसके प्राण निकल गए। मरकर उसने बहुत नरक भोगे। फिर बैल का जन्म पाया। उस बैल को भिक्षुक ने मोल ले लिया। वह भिक्षुक उस पर चढ़कर सारा दिन मांगता फिरे। जो कुछ भिक्षा में मांग कर लाए वो कुटुंब के साथ मिलकर खावे। वह बैल सारी रात द्वार पर बंधा रहे, उसके खाने पीने की भी खबर ना लेवे। कुछ थोड़ा सा भूसा उसके आगे डाल देवे। जब दिन चढ़े फिर बैल पर चढ़कर मांगता फिरे। कई दिन गुजरे,
तो वह बैल भूख के मारे गिर पड़ा, पर उसके प्राण नहीं छूटे। नगर के लोग देखा करे, कोई तीर्थ का फल दे, व्रत का फल दे, पर उस समय बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन गणिका आई, उसने मनुष्यों से पूछा, यह भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण जाते नहीं, अनेक पुण्यों का फल दे रहे हैं, तो इसमें इसकी मुक्ति नहीं होती। तब गणिका ने कहा, मैंने जो किया है उसका फल इस बैल के निमित्त दिया। इतना कहते ही बैल की मुक्ति हुई। तब बैल ने एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। पिता ने उसका जन्म नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने उसको पढ़ाया। तब उसको पिछले जन्म की सूझ रही थी। इसने एक दिन मन में विचार आया किया, जिससे गणिका ने मुझे बैल की योनि से छुड़ाया था, मैं उसका दर्शन करूं। विपर चलता चलता गणिका के घर गया और कहा, तू मुझे पहचानती है? गणिका ने कहा, मैं नहीं पहचानती तू कौन है, पर मेरी तेरी क्या पहचान? तू विपर, मैं वैसा। तब विपर ने कहा, मैं वही बैल हूँ जिसको तुमने अपना पुण्य दिया था, तब मैं बैल की योनि से छूटा था। अब मैंने विपर के घर जन्म लिया है, तू अपना पुण्य बता। गणिका ने कहा, मैंने जब अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर एक तोता है जो कुछ पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ, और उस पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था। तब विपर ने तोते से पूछा, तू सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विपुर का पुत्र था और पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने गुरुजी से कहा, मुझको तुमने क्या पढ़ाया है? तब गुरुजी ने मुझे शाप दिया कि तू सूआ हो जा। तब मैं सूआ हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़ ले गया। एक विपर ने मुझे मोल ले लिया। वह विपर भी अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखाता था। तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया। एक दिन विपर के घर चोर घुस पड़े और उनको धन प्राप्त नहीं हुआ, तो पिंजड़ा उठा ले गई। उन चोरों की यह गणिका मित्र थी। मुझे इसके पास ले आए। सो मैं गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और वहीं यह गणिका सुनती है, पर इस गणिका की समझ में नहीं आती। जो मैं पढ़ता हूँ वही पुण्य तेरे निमित्त दिया था। सो हे लक्ष्मी, गणिका ने भले काम ग्रहण किए, नित्य प्रति स्नान करे और गीता के पहले अध्याय का पाठ करे, इससे उसकी मुक्ति हुई। श्री नारायण ने कहा, लक्ष्मी, जो कोई अजान कर भी गीता का पाठ करे या श्रवण करे, उसको भी मुक्ति मिलेगी।